हेलो गाइस, आप सभी को बीसीसी कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग अपने यूपी बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। आईयूपीएससी नेम साइंस में आईयूपीएससी नेम पढ़ेंगे। तो आईयूपीएससी नेम हमारे बोर्ड से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे 7-8 नंबर से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक साल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आईयूपीएससी नेम। आईयूपीएससी का पूरा नाम क्या होता है? आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, पी से प्योर, आई से अप्लाइड, सी से केमिस्ट्री। तो इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री हमारा आईयूपीएससी का फुल फॉर्म होता है। फिर इसके बाद हम लोग कुछ जानेंगे कि इसमें आईयूपीएससी में सबसे महत्व किसका होता है। तो एक आता है सबसे पहले कार्बन। हम सी को कार्बन ही लिखते हैं। अब इसमें अधिकतर कितने हाइड्रोजन समूह होने चाहिए? तो इसमें अधिकतर होने चाहिए 4 हाइड्रोजन समूह। कितने होने चाहिए? 4 हाइड्रोजन समूह। देखो इसको हम एक ऊपर हो सकता है, एक इधर और एक इधर और इधर, 4 होने चाहिए। इसको एक टाइप से लिखते हैं तो कैसे लिख देता हूँ, CH4, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। इसके अलावा मैं और आगे देखेंगे तो क्या होता है, ये हमारा आता है कार्बन के नाम। हमारे कार्बन के नाम क्या होता है? एक कार्बन से क्या होता है, 2 कार्बन से क्या होता है, 3 कार्बन से क्या होता है, 4 कार्बन से क्या होता है। तो हम इनके नाम देखेंगे कि नाम क्या होता है। तो सबसे पहले एक कार्बन से क्या होता है, मेथ होता है। 2 कार्बन से एथ होता है, 3 से प्रो, 4 से ब्यू, 5 से पेंट, 6 से एक्स, 7 से हेट, 8 से ऑक्ट, 9 से नॉन, 10 से डेका। ये कार्बन समूह होते हैं, इनको याद करना जरूरी है। अगर ये याद नहीं होंगे तो आप आईयूपीएससी नेम का हम नामांकन नहीं कर सकते हैं। तो हम इनको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों इनको याद कर लेना। फिर इसके बाद आते हैं हमारे पास कुछ बॉन्ड। क्या आते हैं? कुछ बॉन्ड आते हैं, जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। क्या आता है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड से क्या होता है? सिंगल बॉन्ड से एन होता है, डबल बॉन्ड से इन होता है, ट्रिपल बॉन्ड से आइन होता है। ये बच्चों समझ में आया। अब इनका कैसे यूज होता है हम उसको बताएंगे। तो आगे हम करते हैं हम लोग हल करते हैं। कैसे हल करेंगे? देखो सबसे पहले आता है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है? जब किसी श्रृंखला में कार्बन के मध्य कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो तो कार्बन की संख्या गिनने के बाद n जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जब कोई एक श्रृंखला होगी उसमें कार्बन के मध्य क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। जब सिंगल बॉन्ड होगा तो हम क्या कराएंगे? कार्बन की संख्या गिन लेंगे। क्या? कार्बन की संख्या गिन लेंगे। गिनने के बाद क्या कराएंगे? एन जोड़ देंगे। ठीक है बेटा। तो ये देखो श्रृंखला हमारी क्या होगी? CH3 CH2 CH3। तो हम क्या कराएंगे? कार्बन की संख्या
गिनेंगे कितने कार्बन है, 1 2 3। 3 कार्बन से क्या होता है, हमारा 3 कार्बन से होता है प्रोप होता है। क्या होता है, प्रोप होता है, तो लिखेंगे प्रोप। अब देखो बेटा यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से क्या होता है, एन होता है। इसका संविच्छेद कराएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अब दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। क्या दिया जाएगा एग्जाम्पल, CH3 CH2 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 CH3। अब बेटा देखो फिर से हम क्या करेंगे, कार्बन गिनेंगे 1 2 3 4 5। कितने कार्बन है, 5 है। 5 से क्या होता है, पेंट। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से क्या होता है, एन। इनका संक्षेप कराएंगे क्या हो जाएगा, पेंट पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन। बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आप बेटा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसके बाद आगे बताते हैं दूसरा रूल। हाँ, तो आप दूसरा रूल देखेंगे। अब बेटा देखो हमारा दूसरा रूल, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है, जब किसी श्रृंखला में कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो तो कार्बन की संख्या गिन लेते हैं, गिनने के बाद ईन जोड़ देते हैं। हम दूसरे रूल क्या करते हैं, ईन जोड़ते हैं डबल बॉन्ड जब आता है। एक श्रृंखला बनाएंगे, CH3 C डबल बॉन्ड CH2। अब बेटा इसको कार्बन लेंगे, 1 2 3। 3 कार्बन से क्या होता है, 3 कार्बन से होता है ब्यूट। 3 कार्बन से होता है प्रो। क्या होता है, प्रो। डबल बॉन्ड है तो ई। इनका संविच्छेद कराएंगे क्या हो जाएगा, प्रो पी। क्या हो जाएगा, प्रोपीन। अब आगे क्या कराएंगे, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH2। अब हमारा ये क्वेश्चन पूरा। अब इसमें क्या कराएंगे, कार्बन को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन है। अब देखो 6 कार्बन से होता क्या है, 6 कार्बन से होता है हेक्स होता है। क्या होता है, हेक्स होता है। अब बेटा देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से क्या होता है, ईन होता है। इनका संविच्छेद कराएंगे क्या हो जाएगा, हेक्सी। क्या हो जाएगा, हेक्सी। अब बेटा हम अगला देखेंगे रूल नंबर 3। देखेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 देखेंगे। कह रहे हैं कि जब किसी श्रृंखला में कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हो तो कार्बन की संख्या गिनने के बाद एन जोड़ देते हैं। ठीक है, आप देखो बेटा एग्जांपल अगला देखेंगे। CH3 C
ट्रिपल बॉन्ड ठीक है। CH। अब बेटा देखो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन से क्या होता है, 3 कार्बन से होता है प्रो, और ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड से क्या होता है आइन। इनका संविच्छेद कराएंगे क्या हो जाएगा, प्रो पाइन। अगला एग्जांपल देखिए, CH3 CH2 CH2 CH। अब बेटा इसको हम क्या कराएंगे, इसमें भी कार्बन गिनेंगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन से क्या होता है 10 प्लस सिंगल बॉन्ड से आयन। इसका संविच्छेद कराएंगे क्या हो जाएगा, पेन टाइम, क्या हो जाएगा पेन टाइम। तो हमारे 3 रूल हो गए हैं, हम आगे देखेंगे इसके आगे कैसे क्या होता है। तो बेटा इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो हाँ बच्चों, ये आते हैं कार्बन समूह। कार्बन समूह देखो, कार्बन समूह 2 भागों में बटे होते हैं, जैसे कि अवलंब और ये पूर्वलग्न। अनुलग्न और पूर्वलग्न अलग अलग होते हैं। जैसे देखो हम अभी एग्जाम्पल के दिखाएंगे, देखो हमारे पास इस कार्बन समूह के सूत्र और कार्बन समूह के नाम भी हैं, जैसे क्रमशः 1 2 3 4, और समूह का नाम जैसे CH2, CH2 से जुड़ता क्या है कार्बोक्सिलिक, और इससे जुड़ता क्या है OH अम्ल, क्या जुड़ता है OH अम्ल। फिर आता है CHO एल्डिहाइड, इससे जुड़ता क्या है अल्क, OH वैसे होता है OH अम्ल, और जुड़ता क्या है और। फिर आता है C डबल O, तो क्या होता है कीटोन, कीटोन का होता है ऑन। फिर आते हैं हमारे हैलोजन, जैसे कि क्लोरो ब्रोमो हाइड्रो और क्लोरो, इसे क्या बनता है क्लोरो ब्रोमो हाइड्रो। अब इसके हम आगे देखेंगे कि इसका हम कैसे हल करेंगे और इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो हाँ बेटा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल क्या है CH3 CH2 CH2 C डबल H। अब बेटा देखो इसका नामांकन करते हैं, तो देखो इसमें क्या करेंगे कार्बन कितने, कार्बन के नहीं जितने कार्बन है 1 2 3 4, 4 कार्बन से क्या होता है, 4 कार्बन से होता है हमारा ब्यूट, क्या होता है ब्यूट होता है। अब C डबल बॉन्ड C और डबल H से होता है OH अम्ल, क्या होता था OH अम्ल कार्बोक्सिलिक, तो इसे क्या करेंगे और OH अम्ल। अब इसका संविच्छेद कराएंगे क्या हो जाएगा सॉरी ऐसे नहीं करेंगे, इसको ऐसे कर लीजिए। चार कार्बन से होता है ब्यूट, और बेटा देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से क्या होता है A, और CH4 क्या होता है C डबल OH होता है OH अम्ल। अब इसका संक्षिप्त कराएंगे क्या हो जाएगा ब्यूट पेन और प्लस OH अम्ल। इसका संक्षिप्त कराएंगे क्या हो जाएगा ब्यूटी नोज हम बेटा दूसरा एग्जांपल लेके देखेंगे CH2 C डबल OH। अब बेटा इसको क्या कराएंगे, इसमें भी हम कार्बन मिलेंगे 1 और 2 और 3,
तीन कार्बन से क्या होता है, रो प्लस सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से क्या होता है एन प्लस सी डबल ओ एच से क्या होता है ओ अम्ल। इसका संक्षेप कराएंगे क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। हम अब अगला देखेंगे यहाँ पर अगला एग्जाम्पल देखते हैं CH3CH2CH2CHO। अब CHO से क्या होता था, CH से होता है एल्डिहाइड, क्या होता है एल्डिहाइड। इसी जुड़ता क्या है, इसी जुड़ता है अल, क्या जुड़ता है अल जुड़ता है। अब बेटा तुझे क्या करेंगे कार्बन को गिनेंगे 1 2 3 4, कितने कार्बन है 4 कार्बन है। 4 कार्बन क्या होता है ब्यू सिंगल बॉन्ड ए प्लस CH4 से होता है अल। इसका संक्षेप कराएंगे क्या हो जाएगा ब्यूटेनल, क्या हो जाएगा ब्यूटेनल। एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि CH3 CH2 CH2। अब इसमें बेटा देखोगे 1 2 3 तीन कार्बन है, तीन कार्बन से क्या होता है दो प्लस सिंगल बॉन्ड से ए प्लस CH4 से होता है अल। इसका संक्षेप कराएंगे क्या हो जाएगा प्रोपेनल। आगे में क्या करते हैं अगला नंबर देते हैं CH3 CH2 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 OH। OH क्या होता है हमारा एल्कोहल होता है। एल्कोहल से जुड़ता क्या है अल जुड़ता है, सॉरी ऑल जुड़ता है, क्या जुड़ता है ऑल जुड़ता है। अब इसका हम संक्षेप कराएंगे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, सॉरी 1 2 3 4 4 कार्बन क्या होता है ब्यूट होता है प्लस सिंगल बॉन्ड है ए प्लस OH होता है और क्या होता है और। इसका संक्षेप कराएंगे क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉल, क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉल। अगला एग्जांपल देखते हैं CH3 CH2 CH2O CH2 और श्रृंखला कितनी बड़ी हो जाए इनको नंबर वाइज जो कार्बन में लिखा है तो उनको याद करना है। याद करने के बाद जितने कार्बन है उनका नाम लिखना है। लिखने के बाद इसमें देखना है कौन सा बांध लगा है और कौन सा समझ लगा है, उनको हम क्या कराएंगे संक्षेप करा देंगे और हमारा नाम आ जाएगा। तो देखो इसका हम नाम करते हैं 1 कार्बन 2 3 4 5 6 कार्बन से क्या होता है H प्लस सिंगल बॉन्ड है तो ए और एक OH से जुड़ता है और। इसका संक्षेप कराएंगे क्या हो जाएगा हेक्सेनॉल, क्या हो जाएगा हेक्सेनॉल। हम आगे क्या पर देखते हैं अगला एग्जांपल देखते हैं CH3 CH2
हमने इसे दे दिया, अब यहाँ पर नाम देंगे, हाँ इसको दे देंगे, हाँ ये हमने दे दिया। हाँ इसमें दे दिया कोई दे देते हैं हम लोग को ऐसे दे देते हैं सी भगवान को मैंने दे दिया कितनी संख्या क्या है हाँ दे दिया हमने 4। अब इसका नामांकन क्या देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन 9 कार्बन से क्या होता है 9 प्लस सिंगल बॉन्ड ए प्लस सी डबल बॉन्ड को से हम जोड़ते हैं ओन जोड़ते हैं ओन हो जाएगा ओन। इसका संरक्षण कराएं क्या हो जाएगा 9 में प्लस ओन इसका संरक्षण हो जाएगा 9 में सॉरी अगला एग्जांपल लिखते हैं बेटा CH2 अब इसका नामांकन करेंगे देखो 1 2 3 4 5 कार्बन क्या होता है बेटा देखिए यहाँ पर 4 लगा है तो प्लस क्या कर देंगे 4। अब इसको हम नामांकन करेंगे 1 2 3 4 5 होता है 10 प्लस सिंगल बॉन्ड से n प्लस CO2 से होता है ओन और बेटा यहाँ पर वो लगाया तो प्लस ना अब इसका संरक्षण कराया जा जाएगा पेंटे टू हम आगे क्या करें आज हमारे एल्डिहाइड हेलोजन हेलोजन को कौन से होते हैं क्लोरो ब्रोमो आयोडो। अब बनाएंगे इनका मिक्स करेंगे CH3 CH2 Cl। अब इसका नामांकन करेंगे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 कार्बन क्या होता है 10 प्लस सिंगल बॉन्ड है 10। अब बेटा ये जो आगे से क्या होते हैं आगे जुड़ जाते हैं तो क्या होता है प्लस का CH होता है क्लोरो। इसका सॉल्यूशन क्या है हो जाएगा लैंड सीडी वाले तो होना था कमाल ये रास्ते में का क्लोरो देखा भी जाता था क्लोरो पेंटेन दूसरा करते हैं और दिया। अब इसका नामांकन करेंगे तो 1 2 3 का क्या होता है 2 होता है प्लस निकाल मान लो 1 प्लस
बी आर से क्या होता है ब्रोमो, इसका सिग्नेचर कराएंगे क्या हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन। अब एग्जांपल देखते हैं इसका करेंगे एक दो कार्बन क्या होता है एक होता है सिंगल बॉन्ड ए और आई से होता है I2। इसका नामांकन करेंगे तो क्या हो जाएगा I2 प्लस A3 हो जाएगा I2 प्लस A3 अगला हो जाएगा इसका नामांकन करेंगे 1 2 3 4 कार्बन क्या होता है ब्यूट होता है प्लस सिंगल बॉन्ड होता है और नाइट्रोजन होता है क्लोरो। इसका संयोजन कराएंगे क्या हो जाएगा क्लोरो ब्यूटेन। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो हम इस तरीके अगले अगला वीडियो बना के लाएंगे। जो बेटा समझ में नहीं आता है आप कमेंट में हमको बताइए ये समझ में आया है और इसको और दूसरे तरीके में समझाइए। तो आप बेटा कमेंट में बताना तो हम कोशिश करेंगे कि आपको एक अगला वीडियो अच्छी तरीके से हम आपको दे सकें। ठीक है हम आपको आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बताया समझ में आया होगा और इसी तरीके से वीडियो में और बेटा हम आपको इस वर्ष बोर्ड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पढ़ाऊँगा और ऐसा कुछ नहीं सोचेगा कि हम बोर्ड से रिलेटेड ना क्वेश्चन दें। तो बेटा इसको पढ़ना और जो समझना है कमेंट में जरूर लिख के बताना। धन्यवाद।